गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी सेफ हो घर में और अच्छे से ध्यान रख रहे हो अपना। तो बेटा आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करते हैं जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था। किसके बारे में हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था, किसके थ्रू, स्केल के थ्रू हमने मेज़र किया था ना लास्ट क्लास में। अब उसी क्लास को हम आगे पढ़ाते हैं और चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम वही है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। चलो शुरू करते हैं। तो आज हमें दादाजी क्या पढ़ाने वाले हैं। दादाजी हमें बता रहे हैं कि बेटा देखो अभी बुक में क्या दे रखा है। अभी बुक में हो रहा है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। अब आप कहोगे ये क्या होता है। ये वही होता है बेटा, जैसा हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो उसमें हमारे स्कूल में अलग अलग क्लासेस के बच्चे कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, स्पोर्ट्स में। तो इंटर स्कूल में क्या होता है, इंटर स्कूल में अलग अलग स्कूलों के बच्चे आपस में कॉम्पीट करते हैं, किसी भी स्पोर्ट में कर सकते हैं। अब वो 100 मीटर की रेस हो सकती है, 1000 मीटर की रेस हो सकती है, लॉन्ग जंप हो सकती है, हाई जंप हो सकती है, या इवन कोई भी एथलेटिक कोई भी एक्टिविटी हो सकती है ना, तो उसमें कॉम्पीट करते हैं। अभी हमारे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिख रही है 100 मीटर की रेस। और वो रेस किसके बीच हो रही है, हमें फ़िलहाल काफ़ी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बट हम हमेशा शुरू के 3 बच्चों को चुनते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे अपने स्कूल में होता है। तो हमें यहाँ पे 4 बच्चों के नाम दे रखे हैं। अब 4 के क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो पिक्चर में, यहाँ पे क्या है, सबसे आगे एक बच्ची भाग रही है, फिर उसके पीछे एक बच्ची है, और जो पीछे 2 बच्ची हैं, सबसे पीछे मतलब तीसरे नंबर पे जो बच्ची है, वो दोनों बराबर में दौड़ रही हैं। यानी अगर वो 7 फिनिश करती हैं तो दोनों को ही थर्ड आ सकती है। तो चलो अब ध्यान से देखते हैं पिक्चर में क्या दिखाया गया है। हमें बताया है कि जो अरुंधति है, जो सबसे आगे बच्ची भाग रही है, उसका नाम है अरुंधति। तो ये अरुंधति है, ये अरुंधति जो है ये 6 मीटर पीछे है, किससे, क्रॉसिंग लाइन से, फिनिशिंग लाइन जो है उससे 6 मीटर पीछे है। और अरुंधति के ही ठीक पीछे ये जो बच्ची है इसका नाम है रिहाना। ठीक है, रिहाना। अब देखो रिहाना बिल्कुल बहुत ही कम डिस्टेंस पे है अरुंधति से, और रिहाना के पीछे जो 2 बच्ची हैं उनमें से एक का नाम है कोंकणा और दूसरी का नाम है उमा। तो उमा और कोंकणा दोनों ही 3rd नंबर पे एक साथ कॉम्पीट कर रही हैं एक दूसरे से, है ना। तो अभी क्या करते हैं, इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें डिस्टेंस बताना है इनके बीच का। किसके बीच का, रिहाना का अरुंधति से कितना डिस्टेंस है। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में इन्होंने हमें क्या दे दिया है, इन्होंने ऑप्शन में दे दिया 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर, है ना। ये हमें 4 ऑप्शन रखने हैं, इन्हीं के थ्रू हमें बताना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कितना है। तो हमें सिर्फ ये ही 4 नंबर यूज़ करने हैं, है ना। तो चलो अभी देखते हैं अभी क्या है। अभी इन्होंने दिया है हमें, अगर ध्यान से देखते हैं हम, अरुंधति और फिनिशिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस 6 है, 6 सेंटीमीटर है। बट वहीं रिहाना और अरुंधति के बीच का देखते हैं तो वो उसकी हाफ दूरी दिख रही है हमें, है ना। ध्यान से देखो हाफ दिख रही है, तो उसका आंसर हम क्या लिख देंगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पेंसिल से 3 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे हम, सॉरी ये भी लिखा गया क्योंकि ध्यान से चला नहीं। अभी देखो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, है ना। या हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं, तो हम रिहाना और अरुंधति ऐसे नाम लिख के नोटबुक पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम क्या लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर। ओके चलो अब आगे चलते हैं, क्या पूछा है देखते हैं। अब आगे इन्होंने हमसे पूछा है सेकंड में, हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। जो रिहाना है, यहाँ पे देखो रिहाना है ना, रिहाना कोंकणा और उमा से
कितना आगे है, कितना आगे भाग रही है। तो बेटा अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि रिहाना और कोंकणा उमा के बीच का डिस्टेंस वही सेम है जो अरुंधति का फिनिशिंग लाइन से है। और अरुंधति और फिनिशिंग लाइन का हमें दे रखा है कितना है, वो अरुंधति और फिनिशिंग लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है इन्होंने 6 मीटर, है ना। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वो हमें पता चल गया कि रिहाना और कोंकणा और उमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हुआ, 6 मीटर हो गया, है ना। चलो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 6 मीटर पार्ट बी में। अभी हम सी को पढ़ते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। ये सबसे पीछे देखो, यहाँ पे कोंकणा और उमा है और फिनिशिंग लाइन यहाँ पे है। तो हमें क्या दे दिया है इन्होंने, हमें बोल दिया है कि ये दोनों कितना पीछे हैं इससे, लाइन से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे जो अरुंधति और फिनिशिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने अभी पढ़ा वो है 6 मीटर, ठीक है। हम इसमें प्लस कर लेंगे कितना, जो रिहाना और अरुंधति के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर, ये भी हमने अभी पढ़ा है। फिर हम इसमें और क्या प्लस कर लेंगे, हम इसमें प्लस कर लेंगे जो रिहाना और कोंकणा और उमा के बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना है, 6 मीटर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे वो टोटल कितना आएगा, करो जल्दी से कैलकुलेशन करो। मैं आपको कितने देता हूँ, बस कुछ ही सेकंड का वक्त देता हूँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से लिखो अपनी नोटबुक में। फिर तो मैं आंसर लिख ही रहा हूँ, लिख लिया। चलो ये आएगा बेटा 15 मीटर। और ध्यान से देखो हमें ऑप्शन में दे रखा है ना 15 मीटर, यहाँ पे देखो ये रहा 15 मीटर, है ना। तो आपको ये ऑप्शन सी में लिख देना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे बोल रहे हैं ये, हैव यू हर्ड अबाउट ए 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। क्या तुमने कभी सुना है 1500 मीटर की रेस होती है ना बेटा। ये रेस वो होती हैं जो कई बार आपकी फिजिकल एंड्योरेंस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये रेस कराई जाती हैं। ऐसे ही आपको आगे हम अभी पढ़ेंगे 40 किलोमीटर की भी रेस होती हैं। ये तो हम मीटर में बात कर रहे हैं अभी कि 40 किलोमीटर की भी रेस होती है जिनको मैराथन बोलते हैं, है ना। अभी पढ़ते हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। अच्छा ये हमसे पूछ रहा है जो हमने क्लास 3rd में पढ़ा था ना, उसमें पूछ रहा है कि आपको पता है, आपको याद है 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनता है। तो हाँ हमें तो याद है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हाँ हमें याद है। चलो ठीक है, पूछते हैं अब आगे पढ़ते हैं। ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है तो बताओ अगर 1500 मीटर की रेस लोग दौड़ेंगे, अगर वो भागते हैं तो वो कितने किलोमीटर होगा। ठीक है हम बता देते हैं। अगर हम बताते हैं कि हमें पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ अगर 1500 मीटर होंगे तो वो कितने किलोमीटर होंगे। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हमको पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो सिंपल सा हमें पता है इसका हाफ है, 500,000 का हाफ होता है ना। तो कितना हो जाएगा, फिर आंसर आएगा हमारा 1.5 किलोमीटर। कितना होगा 1.5 किलोमीटर, 1.5